एक आदमी है यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये आपकी स्क्रीन पर, और ये तस्वीर देखिए बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा इसके साथ खड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कपिल मिश्रा ने इनके लिए 51 लाख रुपयों की उगाही की थी, कलेक्ट किए थे 51 लाख रुपए। अब सुनिए यति नरसिंहानंद सरस्वती बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि बीजेपी के अंदर ये महिला नेता मंत्री और नेता तभी बनती हैं जब वो 2 से 3 बीजेपी नेताओं, पुरुष नेताओं के पास जाती हैं। सुनिए क्या कहा इसने। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रही। ये है अब ईमानदार और चैतमान लोग, ये है राजनीति। सुना? इस वक्त जब मैं अपना शो रिकॉर्ड कर रहा हूं करीब 11:30 बज रहे हैं, अब तक यति नरसिंहानंद सरस्वती पर किसी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई बयान नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। खुद बीजेपी के नेता इसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। सोशल मीडिया के अंदर बीजेपी का जो पूरा प्रचार तंत्र इनके पीछे खड़ा हुआ था। यह यति नरसिंहानंद सरस्वती पहले तो मुसलमान औरतों को गाली देता है, फिर हिंदू महिलाओं को गाली देता है। क्या कहा था याद है कि नहीं आपको? इसने कहा था कि ये जो अधिकतर जो वेश्याएं हैं वो हिंदू महिलाएं क्यों होती हैं। इसने हिंदू पुरुषों को नपुंसक बताया था। इसने यह तक कहा था कि जब हिंदू महिलाएं घर में अकेली होती हैं तो मुसलमान जो हैं वो फेरी वाला बनकर, सब्जी वाला बनकर, सेल्समैन बनकर हमारे घरों में आते हैं और हमारी महिलाओं को आकर्षित करते हैं। इसने हिंदू महिलाओं के चरित्र पर इतनी गंदी बात कही थी। अब यह बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में ऐसा कह रहा है। मैं आपको क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस जहर के सामने खुद बीजेपी बेबस है। और आज मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं, यह बिल्कुल मत सोचिए कि आपके निशाने पर सिर्फ मुसलमान हैं, सिर्फ दलित हैं, सिर्फ वो पत्रकार हैं जो आपसे सवाल करते हैं। नहीं, इस जहर में एक जमाना आएगा जब आप खुद दफन हो जाएंगे और इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि अब भी आपके पास मौका है, अब भी आप पलट सकते हैं। अब भी आपके बड़े नेता राष्ट्रीय मंच पर आके इसकी आलोचना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि नो, दैट इज इट, और नहीं। क्या आप ऐसा कहेंगे? आप ऐसा नहीं कहेंगे। मैं फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों, किसानों पर लाठियां चलाकर, गरीब मुसलमानों पर हमले करवाकर, दलितों की बेइज्जती करके और नेहरू को गाली देकर हम विश्वगुरु नहीं बनने वाले हैं। फिर से सुनिए, किसानों पर लाठियां चलवाकर, दलितों को बेइज्जत करके, मुसलमानों पर हमले करवाकर और नेहरू को गाली देकर हम विश्वगुरु नहीं बनने वाले हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों। अहमदाबाद में ये लोग एक पुस्तकालय में घुसते हैं और कामसूत्रा की जो किताब है उसे जला देते हैं, कहते हैं ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये वीडियो सुनिए, गुजराती में वीडियो है, उसके बाद मैं उसकी चर्चा करता हूं। અત્યારે અમે આ લેટિટ્યુડ નામની શોપની અંદર આવ્યા છે, જ્યાં કામસૂત્ર નામનું શીર્ષક છે અને અંદર હિન્દુ દેવી દેવતાઓને બહુ અશ્લીલ પોઝ આપતા બતાવ્યા છે અને આ હિન્દુ ધર્મ સાથેની જે ચેડા છે એ બજરંગ દળ સહન નહીં કરી શકે અને અમે આ બુકને અહીંયા બહાર આ બુકનું અમે બાળીને વિરોધ પ્રદર્શન કરીએ છીએ અને ચેતવણી આપીએ છીએ આવા દરેક બુક સ્ટોલના માલિકોને કે અત્યારે અમે હિન્દુ ધર્મની લાગણી તમે ના દુભાવો, નહીં તો અત્યારે બુક સળગી છે, નહીં તો કાલે બુક સ્ટોલ પણ સળગી જશે। इन्हें लगता है कि कामसूत्रा से भारतीय संस्कृति प्रभावित हो रही है। तो माननीय जरा एक बार फिर इन्हें भी देखिए। खजुराहो के मंदिर, क्या करेंगे आप? अब आप खजुराहो के मंदिरों में जाकर क्या उसे तहस नहस कर देंगे? बताइए। खजुराहो के मंदिर हमारी विरासत हैं, कामसूत्र भी हमारी विरासत है। इस देश की खूबसूरती यह है कि इस देश में हर ख्याल को पनपने की इजाजत थी और इसलिए मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर भारत लगातार बढ़ता गया। मगर अब आपको सवाल खुद से पूछना पड़ेगा, क्या वजह है कि आगे बढ़ने की बजाय हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं? आपको आपत्ति हो सकती है कामसूत्रा में जो दिखाया गया उस पर, मत पढ़िए, किसने कहा है आपको? मगर आप एक पुस्तकालय में घुसकर कामसूत्रा की किताबें जला रहे हैं, अगला कदम क्या होगा तुम्हारा? क्या तुम खजुराहो के मंदिरों को तोड़ दोगे जहां इस तरह की ढेरों तस्वीरें हैं? मगर आपको यह सोचना पड़ेगा कि 2022 का यूपी का चुनाव तो आप जीत जाएंगे, आप 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीत जाएंगे, मगर ये जो रोजमर्रा स्तर पर रोज आए दिन जब आप इस तरह का संवाद सामने रखेंगे तो आज से 10-20 साल बाद इस देश की क्या हालत होगी? क्या यह देश बचेगा? क्या इस देश की आत्मा बचेगी? इन सवालों के जवाब आपके पास भी हैं, मगर आप
उस हकीकत को देखना नहीं चाहते, आप उस भविष्य को नहीं देखना चाहते। आपका इस वक्त सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी कीमत में मैं सत्ता में बने रहूं, और उसके लिए आप इस देश की आत्मा को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर वार कर रहे हैं। आने वाला वक्त आपको माफ नहीं करेगा। इस देश का भविष्य, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, वो हमें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि विरासत में यह जहरीला समाज हम उन्हें देकर जा रहे हैं। याद रखिएगा, आज आपके द्वारा सिखाए गए, पढ़ाए गए उसी जहर में सराबोर हमारे परिवार हैं। एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा जब उस जहर में वो खुद सांस नहीं ले पाएंगे। मेरी इन बातों को याद रखिएगा।